Of class 11, today we continue the portrait of a lady. Our first lesson in Hornbill. अब आगे हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो हमारा राइटर है उसकी ग्रैंड माँ उसका केयर करती थी, फिर वो स्कूल में जाने लग गया, फिर कॉलेज में गया, फिर उसके बाद वो अब्रॉड पढ़ने के लिए गया. अब इसके आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे. But that was not so. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. ओके. अभी जब वो 5 साल बाद वापिस आया तो उसकी जो ग्रैंड माँ थी वो उतनी ही बुढ़ी थी, मतलब एक दिन भी ज़्यादा उन पर उम्र का असर नहीं दिखा. तो जब उन्होंने उसको अपने बाहों में जकड़ा तो जब भी वो अपना भजन ही बोल रही थी, अपनी प्रेयर ही कर रही थी, उनके पास है ना किसी से बात करने के लिए कोई वक्त नहीं था. Even on the first day my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. अब जिस दिन वो हमारा ऑथर 5 साल बाद आया, फिर भी उन्होंने क्या करा, फिर भी उनका जो सबसे अच्छा जो वक्त गुजरा वो भी है ना चिड़ियों को दाना डालते हुए ही गुजरा. और उनको फ्रिवोलस रिब्यूक मतलब उनको ऐसे उनको कह रही कि हट यहाँ से हट, किसको, बर्ड्स को बोल रही थी, जो चिड़िया वहाँ पे स्पेरोज आ गई थी वो उनको वो खिला रही थी. अब आगे, इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम के टाइम पे उन पर एक अजीब सा चेंज आ गया. शी डिड नॉट प्रे, उस दिन उन्होंने कोई भी प्रे नहीं करी. शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉड एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. और उसने क्या करा, पड़ोस की औरतों को इकट्ठा कर लिया और एक पुराना ड्रम लिया और उसको बजाना शुरू कर दिया, गाना गाना शुरू कर दिया. फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डेलापिलेटेड ड्रम. और उसने क्या बहुत घंटों तक वो स्किन होता जो पुराना सा जो जर्जर अवस्था पर जो ड्रम था उसकी जो स्किन ढीली पड़ चुकी थी उसको बहुत देर तक वो बजाती रही. एंड सेइंग द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स. और कौन से गाने गाए उन्होंने, जैसे कोई वो योद्धा लड़ाई से करके आता है ना, वो घर लौट के आता है, वो वाले उसने गाने गाए. वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्टेनिंग. उसको रोकना पड़ा हमें, वी हैड टू मतलब उनको रोकना पड़ा कि दादी माँ इतना मत करो, आपको बहुत ज़्यादा तनाव हो जाएगा. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सीज आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे. उस दिन पहली बार ऐसी बात हुई कि उसने दादी माँ ने प्रेयर नहीं करी थी. उसको जो हमारा ऑथर है वो कहता है कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा कि मेरी दादी माँ ने प्रेयर नहीं करी. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. और अगले दिन वो बीमार पड़ गई. इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड हर दैट इट वुड गो. हल्का सा बुखार था, डॉक्टर ने कहा ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. लेकिन ग्रैंड मदर ने अलग तरीके से सोचा. वो क्या कहती है, शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. वो कहती है कि अब तो मेरी मृत्यु नज़दीक है, मेरी मौत करीब है. शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर शी close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to her. उसने कहा, दादी माँ ने कहा मेरा अंत निकट है, अब मैं मरने वाली हूँ, तो मैं पहले ही मैंने क्या करा, गाने गाए करे और मैंने अपनी प्रेयर को ओमिट कर दिया, छोड़ दिया. तो अब मैं नहीं चाहती कि मरने से पहले मैं थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट करूँ. और उन्होंने अपनी प्रेयर शुरू कर दी, मतलब भजन वगैरह जो भी होंगे वो करना शुरू कर दिया. वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड ओवर प्रोटेस्ट. उसने रोकना चाहा, अपने ऑथर की फैमिली ने, मम्मी पापा ने रोकना चाहा, पेरेंट्स ने कि अब तो ये बंद करो, लेकिन उन्होंने कहा, उन्होंने उसका जो प्रोटेस्ट करा था उनको रोकना चाहा तो उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया. शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स. बिल्कुल खामोशी से बिस्तर पे लेट गई और उन्होंने अपनी वो तस्बीह और अपनी वो जो होती मंत्र वगैरह जो भी इनके भजन होते वो पढ़ना शुरू कर दिया. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग and her rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we know that she was dead. वो कुछ समझते इससे पहले उसके हाथ से क्या हुआ, उसके होंठ चलते हुए रुक गए, उसके हाथ से जो तस्बीह थी, जो मोतियों की माला थी जो पड़ रही थी, वो हाथ से छूट गई और वो समझ गए कि दादी माँ अब मर चुकी हैं. We lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. जैसे कि कस्टम है, उन्होंने बेड से उतारा, उसको ज़मीन पे रखा और उसके ऊपर लाल रंग का कफन डाल दिया. After a few hours of mourning, we left her alone
टू मेक अरेंजमेंट फॉर द फ्यूनरल। अब थोड़ी देर तो उन्होंने वहाँ पे मातम मनाया, फिर उसको वहाँ पे छोड़ के उनको कफन दफन के लिए, उनके जो फ्यूनरल है अंतिम संस्कार का काम करने के लिए वो उनको अकेला छोड़ के चले गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। शाम के टाइम पे उसके जनाजे ले जाने के लिए वो स्ट्रेचर लेके वहाँ पे गए। द सन वॉज सेटिंग, जब तक है ना सूरज डूब रहा था, एंड हैड लिट हर रूम एंड वरेंडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। सूरज की रोशनी से उसका जो कमरा और जो बरांडा था एकदम सुनहरी तो होके चमक रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, वो वहाँ से लेके चले तो वो बरांडे में वो आधे रास्ते पे रुक गए। क्यों रुक गए आप बताएगा। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर she lay dead and stiff wrapped in the red shroud. Thousand sparrows sat scattered on the floor. There was no chirping. अब जब वहाँ से वो निकली, जब वहाँ से उसकी वो लाश लेके निकले उसका जनाजा, तो वहाँ बरामदे में जहाँ पे वो बैठ के रोटी, जहाँ पे उसके जो लाश रखी हुई थी, तो वहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे चिड़ियाँ बैठ गई थी। थाउजेंड ऑफ स्पैरोस आके वहाँ पे बैठ गई थी, बिल्कुल खामोश थी, नो चिरपिंग, मतलब कोई भी चहचहा नहीं रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, बर्ड्स के लिए उनको दुख हुआ, उनको ऐसा लगा कि बर्ड्स है ना बेचारी खाना खाने के लिए, दाने के लिए आई होगी, क्योंकि दादी माँ वहीं बैठ के उनको खिलाया करती थी। एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम। उसकी जो मदर होती है अवथर की, वो वहाँ से रोटी लाती है और उसको वैसे ही छोटे छोटे टुकड़ा करके डालती है जैसे उसकी दादी माँ डाला करती थी। फिर वो उन्होंने चिड़ियों की तरफ उसको फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, उन्होंने ब्रेड की तरफ कोई नोटिस नहीं करा, ध्यान ही नहीं दिया। वेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर पॉप्स, और जब उसको वहाँ से ले गए, दे फ्लू क्वाइटली, चुपचाप उड़ गई वहाँ से, उन्होंने खाया भी नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और जो नेक्स्ट मॉर्निंग जो वहाँ पे जो स्वीपर सफाई करने आया था, उन्होंने ब्रेड क्रम्स को लेके डस्टबिन में डाल दिया। बच्चों ये स्टोरी है, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं आपको ये करने हैं। अगर आपको नहीं आए तो आप मुझे बताओ, नहीं तो फिर मैं आपको इससे क्वेश्चन आंसर सेंड करती हूँ। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।